क्या टीएमसी के जो कैंडिडेट अभी हुए हैं उन पर भरोसा कीजिएगा? उन पर ये वोट ममता बनर्जी का भी नहीं है और मोदी का भी नहीं है। ये वोट देख के अफजल खान को देख के वोट होगा, असलम खान को देख के वोट, उन लोग को आप पे भरोसा नहीं है। और टीएमसी के वर्कर जो है वो खुद नाराज है, हमको नहीं, आपने कवर किया है, तमाम कैंडिडेट से नाराज है। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूं कमट्टी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 5 के सीपीआईएम कैंडिडेट अफजल खान के साथ। अफजल खान एक ऐसा चेहरा है जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बेबाक तकरीर से लोगों के दरमियान जाने जाते हैं। कुछ लोग इनकी बेबाकी की वजह से इन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग इनसे नाराज़ रहते हैं। इन पे पहली बार सियासत तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पहली बार सीपीआईएम ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है और ये 5 नंबर वार्ड के वोटर भी हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि अफजल खान साहब किन मुद्दों को लेकर के लोगों के दरमियान जाएंगे और किस तरह से अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले अफजल खान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी उम्मीदवारी के लिए नाम डाला है सीपीआईएम की तरफ से। शुक्रिया। आप सबसे पहले बताएं कि अभी जो हालात हैं, और एक आप यूथ हैं, कमट्टी के बच्चे आपको पसंद करते हैं, आपकी तकरीर की वजह से आप जो अपनी बात लोगों के लिए उठाते हैं, तो इन हालात में आप किस तरह से लोगों के दरमियान जाकर के आप वोट की अपील करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन लड़ने का आपका? देखिए, ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। अब म्युनिसिपल इलेक्शन जो होता है, बुनियादी जो इलाके की बुनियादी जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसको लेकर ही होता है। आप कमेटी को अभी आप जब यहाँ पे आए होंगे तो यकीनन आप ग्राम रोड से होकर आए होंगे, तब ग्राम रोड की हालत देख लीजिए, पूरे कमेटी में रास्तों की हालत देख लीजिए, निकासी की हालत देख लीजिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो ज़रूरी मुद्दे हैं। इनके ऊपर ही साथ गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट का जितना स्कीम आता है, जितने तमाम तरह के जो लोगों के लिए सहूलियात आती है, वो तमाम थ्रू म्युनिसिपल ही आता है या पंचायत से, लोकल बॉडी से ही आता है। अगर आपका कैंडिडेट, आपका जो काउंसलर, अगर आपके लिए वक्त निकाल के म्युनिसिपल जाकर इन स्कीमों के बारे में जानकारी लेके आप तक नहीं पहुंचा सकता है, तो आप ये कमेटी जैसा एरिया जो अभी भी स्लम्स एरिया है, यहाँ के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड आता है, इस फंड का इस्तेमाल नहीं होता, फंड वापस जाता है। और हमारे जो यहाँ के जो फंड, बहुत तरह का फंड वापस गए, जो उनका हक है वो हक से महरूम होते हैं। मेरा यही काम होगा, मेरा मुद्दा यही है कि जो चीज़ें कमेटी के लिए आ रही हैं उनको कमेटी के आवाम तक उन सहूलियतों को पहुंचाना है। तमाम स्कीमों को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये हमारा ही पैसा है। गवर्नमेंट एक जरिया है हम लोगों तक पहुंचाने का। वो तमाम चीज़ों हम लोग आवाम तक पहुंचाने का ही हमारा मकसद है। ऐसे तो अफजल साहब, इलेक्शन के वक्त जो भी कैंडिडेट होते हैं, चाहे आप हो या कोई और भी हो, तो सारे लोग डेवलपमेंट का काम को लेकर के आते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन वादे पे खरा नहीं उतरते और लोग उससे महरूम रह जाते हैं। और खासकर जो आपने बताया कमेटी के हालात से सारे लोग वाकिफ़ है, तो लोग आप पे इन हालात में कैसे भरोसा करें? बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और भरोसा करेंगे। लोग पिछले 10 सालों से आप देख सकते हैं कि इलाके में जो काउंसलर, ज़्यादातर काउंसलर का 2 टर्म हो गया है, और हम लोगों ने 5 साल जब हमारा एमएलए था, हम लोगों ने बहुत सारी काम किया है। बहुत सारी स्कीम हम लोग जो म्युनिसिपल के थ्रू आना चाहिए था, अभी भी 4-5 लाइट जो है, हाई मस्ट लाइट, वो पास हो गया, फंड आ गया, लेकिन नहीं लग रहा है। तो ये अगर हम लोग म्युनिसिपल तक पहुँचे तो ये तमाम काम उन लोगों का, चाहे एमएलए किसी का हो, एमपी किसी का हो, उनका काम भी अपने इलाके में, अपने वार्ड में लेके आएंगे। और दूसरी बात मिले भरोसे की बात, तो आप क्या टीएमसी के जो कैंडिडेट अभी हुए हैं उन पर भरोसा कीजिएगा? उन पर भरोसा नहीं था। 2015 में आपको नहीं पता है, जलजला आ गया था, इतना ज़्यादा लूट मची थी यहाँ पर। कुदरत भी देखकर नाराज हो गया, जलजला आ गया लूट पर। 7 बजे सुबह से लूट हो गया, 3 नंबर वार्ड में तो रात से लूट हो गया था पिछले साल। तो वो बात मत कीजिए। आप देखिए कि कमेटी के आवाम कल से, जब से टीएमसी का कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, कमेटी के आवाम और खुद टीएमसी के जो वर्कर हैं, वो आपके ही माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, वो बोल रहे हैं कि ये कैंडिडेट अच्छे नहीं है। तो जिनके घर के कैंडिडेट है वो खुद बोल रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छे नहीं है, आवाम बोल रही अच्छे नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उन पर भरोसा करेगा? हम लोग पे भरोसा नहीं करेंगे। हम लोग की तमाम जो कैंडिडेट है, हम लोगों ने पिछले 5 सालों में आवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोग अपोजिशन में है और लड़ाई लड़ी, और आज के वक्त में कमेटी में पिछले 2 इलेक्शन में 90% वोट मिला है टीएमसी को।
चूँकि फोर्स था, जेन्युइन वोट हुआ है। तो आप देखिएगा इन लोगों के पास अभी से इन लोगों का एक कहना है कि हम लोग लूट लेंगे। तो आपको 90% जहाँ के लोग वोट दिए हैं उन पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग को आप पे भरोसा नहीं है। और टीएमसी का वर्कर जो है वो खुद नाराज है, हमको नहीं, आपने कवर किया है, तमाम कैंडिडेट से नाराज है। कहना बिल्कुल सही अफजल साहब, लेकिन जैसे हम लोगों ने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखा था, कोलकाता कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, कि लोगों ने कैंडिडेट ना देख करके ममता बनर्जी को छवि को देख करके लोगों ने वोट करा है। तो अगर इस बार भी म्युनिसिपल के इलेक्शन में ममता बनर्जी की छवि को देख करके यहाँ के जो काउंसिलर कैंडिडेट वो वोट मांगेंगे तो शायद लोग ममता बनर्जी को छवि को देखते हुए वोट दे दे, तो फिर आपका क्या कहना होगा? बिल्कुल नहीं, ये ना दिल्ली का इलेक्शन है और न ये बंगाल का इलेक्शन है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन हम लोग के यहाँ पे सिंबल पे होता है, लेकिन मेंटेलिटी पूरा चेंज रहता तमाम लोगों का। लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे इलाके में निकासी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 नंबर वार्ड की बात बता रहे हैं, 2010 के बाद आज तक हमारे इलाके में निकासी नहीं हुआ है। कमट्टी ग्राम रोड में निकासी का क्या हाल है? आपको बता दें, जब 2010 से 14 तक 1 जनवरी 2014 तक वोट था हम लोगों का, सीपीएम का वोट था हुकूमत जाने के बाद भी, तो उस वक्त निकासी के लिए 5 म्युनिसिपल के लिए पैसा आया था दिल्ली से। वहाँ के उस वक्त के जो एमपी थे, तमाम एमपी लोग मिलकर 2009 तक का स्कीम था। ये आके लोहा गेट तक वो बड़ा सा पंप लगा था, उसमें आप दौड़ पाइएगा, वो बीटी रोड तक जाने की बात थी। अगर ये पंप ये बारिश नहीं होती तब भी धोबिया बगान में मैकेंजी रोड में बारिश पानी लगता है, आप जाइए ना, देखिए आप तो नाला जाम की वजह से निकासी का प्रॉब्लम दूर होता। तो यकीनन ये वोट ममता बनर्जी का भी नहीं है और मोदी का भी नहीं है। ये वोट देख के अफजल खान को देख के वोट होगा, असलम खान को देख के वोट होगा, और टीएमसी के जो कैंडिडेट है जिनको टीएमसी के वर्कर नहीं पसंद कर रहे हैं उनको देख के वोट होगा। एक और सवाल अफजल साहब, चूंकि आप पेशे से टीचर भी हैं, तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो एजुकेशन हुआ है, और खासकर मीडियोकर बच्चे जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका एजुकेशन असरअंदाज हुआ है। तो देखा भी नहीं गया कि कोई भी काउंसलर बहुत सारी वादे तो करते हैं लेकिन एजुकेशन को लेकर अलग से काम करे। मैंने देखा है, मैंने उनका न्यूज़ भी कवर किया है, कोलकाता कॉर्पोरेशन के 54 नंबर वार्ड के अमीरुद्दीन बॉबी साहब, मतलब उन्होंने जब बेहतरीन काम किया एजुकेशन के लेकर, उनके स्कूल में तकरीबन 7 स्कूल उन्होंने खोले हैं, जिसमें 4 स्कूल का इनोग्रेशन मैं खुद रहा हूं। तो उस तरह से क्या कोई ऐसा कैंडिडेट कमेटी में भी आएगा जो एजुकेशन के बारे में सोचेगा? जो स्कूलें बंद पड़ी हैं, बच्चे नहीं हैं, जो स्कूलें हैं उसमें पढ़ाई का जो म्यार है बहुत ही खराब है, बच्चों को लोग दाखिला दिलाना नहीं चाहते, तो वैसा कोई कैंडिडेट आएगा जो एजुकेशन को लेकर सोचेगा? क्योंकि एजुकेशन अच्छा होगा तो समाज बेहतर बनेगा। तो उम्मीद करें कि अफजल खान ऐसा युवा अगर जीत करके आता है तो उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेगा। यकीनन आप शुरू जब किए थे तो बोले थे कि मेरी तकरीर से बहुत लोग खुश रहते हैं। मेरी तकरीर से नहीं खुश रहते हैं, असल में उनके दिल की बात को मैं माइक के जरिए बोलता हूँ, और मैं ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। आज कमरहट्टी के नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। उन नौजवानों को आप आज से 10 साल पहले देखिए, कमरहट्टी में कोचिंग सेंटर, काउंसलिंग सेंटर, WBCS के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, बाकी कंपटीशन में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की तादाद बढ़ी थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसकी तादाद घट रही है। जो कि हर जगह पे बेलगछिया, राजा बाजार, इसमें भी मुस्लिम बस्ती उर्दू वाले हैं, लेकिन वहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। इस माहौल को चेंज करना होगा। यहाँ पर एक शांति घाटा का स्कूल था, वो अभी 8th क्लास तक मिला है उसको, या बाकी जो स्कूल MSK SSK के हैं, यूनियन कॉलेजिएट का स्कूल है, इन तमाम स्कूलों की बेहतरी के लिए अगर आवाम ने हम लोगों को चुना, आवाम अगर हम लोगों को मौका दी, तो इसके लिए भी हम लोग म्युनिसिपल के जरिया भी लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इन मुद्दों को लेकर आवाम को साथ लेकर हम लोग यहाँ से विकास भवन तक, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट तो सबके लिए होती है, हम लोग कमहट्टी म्युनिसिपल में जितने स्कूल हैं, कमहट्टी में खास तौर पे इन स्कूलों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। टॉप क्लास का अगर कोई हाई स्कूल है तो सलीमिया हाई स्कूल है, उस स्कूल को बनाने वाले, उस स्कूल को रिकॉग्नाइज करने में मेहनत करने वाले, और 34 साल तक वहाँ के टीचर इंचार्ज, हेड टीचर रहने वाले जनाब असलम साहब हमारे ये हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, एडवोकेट शाहजहां आलम साहब हैं। तो हमारे कैंडिडेट को देखिए,
उनके कैंडिडेट को देखिए। आप कैंडिडेट देखने के बाद हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, उनका सोच क्या है, ऐसी समझ में आ जाए। आपको बता दें कल हम न्यूज कवर किए थे, उसके बाद 11:30 बजे रात को एक 3 नंबर वार्ड का एक वोटर लड़का है, कहां से मेरा नंबर शायद मेरे पेज से लिया था, उसने मैसेज किया था कि भैया आप बहुत सारे न्यूज कवर कर रहे हैं, आप 5 नंबर वार्ड के अफजल खान का इंटरव्यू लीजिए। कल उसका मैसेज आया था और आज मैं आपके पास आया। तो आप कमेटी के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और खासकर अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कमेटी के बहुत सारे युवा हैं जो आपके बातों को सुनते हैं, आप जो फेसबुक पेज पे जो पोस्ट करते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो कमेटी के बच्चों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमेटी के तमाम नौजवान ही नहीं, सिर्फ तमाम वोटरों से, तमाम हमारे जो भाई है, दोस्त है, बुजुर्ग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये वोट बीजेपी को हराने वाला वोट नहीं है, ये वोट किसी को नबन्नों में बैठाने वाला वोट नहीं है। आप तमाम लोग, चाहे आपने टीएमसी को वोट दिया हो, टीएमसी के समर्थक हो सकते हैं, आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस बार कमेटी के डेवलपमेंट के लिए, कमेटी में जो आपको बेहतर उम्मीदवार लगे, अगर अफजल खान आपको लगता है कि आपके लिए आवाज़ उठाएगा, आपका काम करेगा, तो अफजल खान को वोट दीजिए। अगर लगता है कि अफजल खान आपको नहीं दे, आपका काम नहीं कर सकता, तो अफजल खान को भी वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चुनिए, बेहतर उम्मीदवार चुनिए, पार्टी का निशान मत देखिए, कमेटी का डेवलपमेंट देखिए, कमेटी का आवाम को आगे बढ़ाइए और ये देखिए कि आपका किस पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने से, किस उम्मीदवार को जितवाने से आपका इलाका का डेवलपमेंट होगा। और कौन लोग हैं जो पिछले 5 सालों से काउंसलर रहते हुए भी उन्होंने कमेटी को लिए कुछ नहीं किया, ऐसे लोगों को कम से कम आप ये रखिए। फिर एक बार आखिरी में बोलूँगा, 2 मरतबा बोला तो तीसरी मरतबा बोलूँगा, जिन उम्मीदवारों के उनके पार्टी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, यकीनन आवाम उनको पसंद नहीं करेगी। देश है, ये देश हमारे महात्मा गांधी का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है, नेताजी का देश है, मुजफ्फर अहमद का देश है, ये ज्योति बाबू का ये बंगाल है। इस बंगाल में बोलने का आज़ादी मिलनी चाहिए। शुक्रिया अफजल साहब बात करने के लिए। शुक्रिया।